गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेसन नंबर 6 से है, एनाटॉमी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स में से। तो व्हाट इज़ एनाटॉमी? एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि जब हम पौधों के बारे में, इंटरनल उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसको प्लांट एनाटॉमी बोला जाता है। और सिंपल एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें मेनली इंटरनल स्ट्रक्चर जो है पौधों की वो क्या होती है? मेनली टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस लेसन में हम मेनली जो है वो टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। टिश्यूज़ क्या हैं? तो आप सब जानते हैं कि टिश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं। टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रुप ऑफ अ सेल्स हैं जो कि परफॉर्म करते हैं एक पार्टिकुलर फंक्शन को, ठीक है, पार्टिकुलर फंक्शन को। तो ग्रुप ऑफ अ सेल्स जिनकी सेम ऑर्गन्स हैं वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो टिश्यूज़ के जो हैं वो दो ग्रुप्स होते हैं। एक जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं और दूसरे जो हैं वो परमानेंट टिश्यू होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को जो हैं वो टू कैटेगरीज़ में बांट देते हैं, ठीक है। एक तो प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है वो कौन सा मेरिस्टेम होता है? जो फर्स्ट फॉर्म्ड मेरिस्टेम होता है, ठीक है, उसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और लेटर फॉर्म्ड मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अगर हम लोकेशन की बात करें कि किस प्लांट के किस जगह के ऊपर जो है वो टिश्यू प्रेजेंट है, तो उस बेसिस पे हम टिश्यूज़ को अलग अलग 3 कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं। वो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम है। दूसरा जो है वो लेटरल मेरिस्टेम है। तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो फर्स्ट जो है वो एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम में क्या आता है? रूट एंड शूट टिप आती है, यानी कि रूट की टिप्स और शूट की टिप्स पे जब कुछ सेल्स जो हैं वो कैपेबल होते हैं डिवीज़न के, तो उसको हम मेरिस्टेम कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम पे कब होता है? लेटरल मेरिस्टेम आ जाता है जब वेस्कुलर कैम्बियम में और कॉर्क कैम्बियम में कुछ सेल्स जो हैं वो डिवीज़न करते हैं, तो वो लेटरल कैम्बियम में आ जाएगा और लेटरल मेरिस्टेम में। देन उसके बाद जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मेनली जो है वो इंटरनोड्स पे और नोड्स पे पाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो परमानेंट टिश्यू आ जाता है। परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सिंपल टिश्यू होता है, दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। जो सिंपल टिश्यू होता है ना, वो उसमें सभी सेल्स जो हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ना, उसमें जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। देन वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। और अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टिश्यू है तो वो जाइलम और फिलोएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट कैटेगरी है सपोज पेरेन्काइमा सेल्स की है, ठीक है। अगर हम पेरेन्काइमा सेल्स की बात करें तो अच्छा, एक स्टेज और आती है, जैसे सपोज यहाँ पे रूट टिप बनी है, ठीक है। रूट टिप में जो है वो कुछ सेल्स हैं, बट कुछ सेल्स जो हैं वो इनएक्टिव स्टेज में है। सपोज यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो इनएक्टिव स्टेज में है। तो ऐसे सेल्स जो कि टेम्पोरली इनएक्टिव स्टेज में होते हैं उनको क्विसेंट स्टेट बोला जाता है। नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो, ठीक है। वो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये रूट कैप बनाई है अभी मैंने, ठीक है। और ये जो है वो रूट कैपिकल मेरिस्टेम। तो इसमें जो है वो क्विसेंट ये स्टेट जो है वो ये वाली है, ठीक है, जो अभी ब्लैक से ड्रॉ की। मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच प्रोड्यूस रूट कैप आर कॉल्ड क्लिप्ट्रॉन। एक और टर्म्स हैं, जैसे क्लिप्ट्रॉन होती है तो वो रूट कैप को बनाने वाले सेल हम बनाते हैं ना, ऐसे देखिए, जैसे हमारे पास जो है वो इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। देखिए, ये समझ लीजिए कि ये टिप है रूट की ना, तो इसमें कुछ सेल्स हैं, तो इसमें जो है वो रूट कैप बनी है ऐसे। रूट कैप क्यों बनती है? ताकि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये वाले मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये सेफ रहें, ठीक है। तो इसलिए रूट कैप बनता है। तो कहते हैं ऐसे सेल्स जो रूट कैप को बनाते हैं उनको क्लिप्ट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? क्लिप्ट्रोजन सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच प्रोड्यूस रूट कैप कॉल्ड क्लिप्ट्रोजन, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसकी? पेरेन्काइमा सेल्स की। तो पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं?
पेरेन्काइमा सेल्स मोस्टली जो है वो थिन वॉल्ड रहते हैं, ठीक है। इनकी जो वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ये, ठीक है। पेरेन्काइमा सेल्स ये थिन वॉल्ड सेल्स होंगे, इस तरह से बनाओगे आप, वॉल इनकी बिल्कुल थिन बनाओगे, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। आइसोडायामीट्रिक मतलब डायामीटर इन सबका सेम बनाओगे आप, आइसोडायामीट्रिक सेम डायामीटर के होंगे ये, ठीक है। ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, हेक्सागोनल, पॉलीगोनल, कैसी भी इनकी शेप हो सकती है। और इसके बीच में जब आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई देंगी, जैसे कि आप इसमें देखो कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रही है, ये भी, ये, तो ये क्या है, सेल्स के बीच में स्पेसेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। देन इनके फंक्शन क्या हैं, फंक्शन क्या है इनके, किसके, पेरेन्काइमा सेल्स के। पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो टेम्पोररी स्टोरेज सेल है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसके बीच में जो है वो क्लोरोप्लास्ट सेल्स, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट भी होती है। अगर पेरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो तो हम उस पेरेन्काइमा सेल को क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। अगर पेरेन्काइमा सेल्स में जो है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो जाए तो हम इनको क्या बोल लेंगे फिर, क्लोरेन्काइमा। अगर मान लीजिए कि पेरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है, पर इसमें पेरेन्काइमा सेल्स में हवा भर गई है, ठीक है, इसमें जो है वो हवा भर गई, यहाँ पे जो है वो अगर एयर है, एयर का कोई कलर नहीं होता, बट मैं ऐसे शो कर रही हूँ आपको, सपोज यहाँ पे कलर है, यहाँ पे सपोज जो है वो एयर है, ठीक है, एयर भर गई इन सेल्स में, तो इन पेरेन्काइमा सेल्स का हम क्या नाम रख देंगे, एरेन्काइमा सेल्स, एरेन्काइमा, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरी एक थर्ड टर्म और भी है, ठीक है। क्या होता है कि देखिए, अब थर्ड टर्म बताने जा रही हूँ आपको, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा में क्या होगा कि जहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि डेपोजिशन होने लग जाता है, यहाँ जो है जो स्पेसेस होंगे यहाँ पे डेपोजिशन होने लगेगा पैक्टिन का। अगर पेरेन्काइमा सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उन स्पेसेस में किसकी डेपोजिशन होने लगे,